हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपेड। सो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन एंड सम क्वेश्चंस अबाउट रेशियो। रेशियो होता क्या है? एज वी ऑल नो, पी बाई क्यू को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज टर्म्ड एज फ्रिक्शन, बट वी मेंशन द टर्म नंबर। ओके, यहाँ पे हम क्या क्या मेंशन करते हैं? नंबर। तो अगर कोई भी नंबर है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में फ्रैक्शन में होता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि पी इज इन रेशियो टू क्यू। कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में है तो वो रेशियो में भी होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं? पी इज इन रेशियो टू क्यू एंड दिस टू डॉट सिंबल इज द सिंबल ऑफ रेशियो। ये रेशियो का सिंबल है। इसके बाद अगर ये फ्रैक्शन में नहीं है, अगर ये पी बाई क्यू नंबर नहीं है, ये कोई क्वांटिटी है, लाइक पी हमने मान लिया कि किसी लड़की का वेट दिया हमें 56 केजीज और क्यू उसी लड़की की हाइट दी हमें 125 सेंटीमीटर्स, तो हम नहीं बोल सकते कि पी एंड क्यू आर इन रेशियो। नो, वाई? बिकॉज दे बोथ हैव डिफरेंट यूनिट्स। हमें रेशियो के लिए क्या चाहिए? दे बोथ मस्ट हैव सेम यूनिट्स। उन दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सो दिस इज द मोस्ट important for ratios, that the units of the ratio should be same. If they are in number, then there is no problem, but if they are in some quantity, then the units of the ratio must be same. This is the most important point. Now, as we all know that any number p ratio q, like let us take an example of 2 ratio 3. इसमें अगर आपको फर्स्ट टर्म बतानी है तो आप क्या बोलोगे? लाइक मैं आपको पूछती हूँ कि इस रेशियो में फर्स्ट टर्म कौन सी है, तो ऑब्वियसली तो सबको पता होगा 2। तो कोई भी इसका आंसर क्या देगा? 2। 2 को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और 3 को क्या बोलते हैं? सेकंड टर्म। बट इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, जो कि आपको एप्टीट्यूड में पूछा जा सकता है, फर्स्ट टर्म को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और सेकंड टर्म को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो इसका एक क्वेश्चन एप्टीट्यूड में पूछा जा सकता है, जस्ट टू कंफ्यूज यू गाइस, बिकॉज ये टर्म्स बहुत कम लोगों को पता होती है। तो फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। सो अभी हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल फॉर दिस इज फॉर एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज is 5:7 if the consequent is 7. Sorry, I just write the wrong. Find the antecedent term. Now we have the options here: 5, 7, 12 and 2. So but if अगर किसी को एंटीसीडेंट का मतलब नहीं पता है, एंटीसीडेंट तो लोग नाम से ही सोचेंगे एंटीसीडेंट इज लाइक वी हैव टू ऐड समथिंग। एंटीसीडेंट मीन्स वी हैव टू ऐड समथिंग। सो नॉर्मली अगर मैं भी उतनी मुझे नहीं पता होता तो आई विल मार्क द आंसर एज 12, बट नो, एंटीसीडेंट मीन्स फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म इज 5, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन 5। सो ये दो क्वेश्चंस आपको ट्रिक करने के लिए पूछे जा सकते हैं, सो यू मस्ट नो अबाउट दिस। नाउ this is the basic introduction. Here came one more term, that is continued ratio. What is continued ratio? Continued ratio होता है like ratio between more than two numbers. Like we have three numbers: p ratio, q ratio, q. p ratio, q ratio, r. So ये तीन को हम क्या बोलेंगे? continued ratio. Continued ratio means ratio between more than two numbers. इसको हम क्या बोलते हैं? continued ratios. Ratio between more than two numbers. Now there is one more topic, that is inverse ratio. इनवर्स रेशियो। अब इनवर्स रेशियो क्या होता है? इनवर्स रेशियो होता है लाइक क्या हम कह सकते हैं कि पी एंड क्यू और क्यू एंड पी इक्वल है। चलो इससे पहले हम देखते हैं ये
क्या हम कह सकते हैं कि P बाई क्यू एंड Q बाई P इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? एग्जाम्पल क्या है, 2/3 और 3/2 इक्वल है? नो, दीज आर नॉट इक्वल। 2/3 और 3/2 इक्वल नहीं है, तो सिमिलरली P रेशियो Q एंड Q रेशियो P इक्वल नहीं है। तो अब इनवर्स रेशियो, लेकिन इनवर्स रेशियो अब हमें कैसे पता चला इनवर्स रेशियो है? सो इनवर्स रेशियो क्या होता है? एनी रेशियो हुज प्रोडक्ट इज 1। कोई भी रेशियो जिसका प्रोडक्ट 1 हो उसको हम बोलते हैं इनवर्स रेशियो। लाइक अब रेशियो में प्रोडक्ट कैसे होता है? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट के साथ पी क्यू रेशियो, सेकंड टर्म मल्टीप्लाई होगी सेकंड के साथ क्यू पी। और रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दिस विल बिकम 1:1। सो द रेशियो इज 1, देयरफॉर इट इज इनवर्स रेशियो बिकॉज इट्स प्रोडक्ट इज 1। ओके, अब इनवर्स रेशियो में हमारे पास दो मोर टर्म्स आती हैं। इनवर्स रेशियो में हमारे पास दो और टर्म्स आते हैं, दैट इज डुप्लीकेट रेशियो एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये हमें नाम से ही पता चल रहा है, डुप्लीकेट क्या होगा? डबल करना, और ट्रिप्लीकेट क्या होगा? ट्रिपल करना। ओके, सो डुप्लीकेट रेशियो, अगर हमारे पास कोई भी रेशियो है पी रेशियो क्यू, तो उसकी डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगी हमारे पास? उसकी पी क्यूब और क्यू क्यूब। सिमिलरली अब इन दोनों का एक और टाइप हमारे पास आती है इनवर्स रेशियो में, दैट इज सब डुप्लीकेट रेशियो। In ratio, the word sum means root. The word sum means root. तो हमें पता चल रहा रूट डुप्लीकेट मीन्स सब डुप्लीकेट रेशियो पी रेशियो क्यू की क्या होगी? रूट पी रेशियो रूट क्यू। सिमिलरली अगर हमें सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालनी है इसकी, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगी? पी क्यू p to the power 1/3 q to the power 1/3। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सब ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो इसका मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ सब ट्रिप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट का। so we have question that the sub duplicate ratio of 25:36 is, now the word sub here means root, and now we know that duplicate means square root, तो हम we will do that root 25 ratio root 36 which is 5:6। ये हो जाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36। सो अब हम इसका एक पहले सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं, रेशियो का सिंपल एग्जांपल। सो व्हाट वी हैव, रौनक weighs 56.7 kg, if he reduces his weight in the ratio 7:6 find his new weight। सो वी हैव क्या है, हमारे पास कोई लड़का है रौनक, उसका ओरिजिनल वेट क्या है? 56.7 kg। अब उसने अपना वेट रिड्यूस कर लिया 7:6 रेशियो में, हमें उसका न्यू वेट फाइंड करना है। तो हम उसका न्यू वेट क्या मान लेते हैं? हम लेट कर लेते हैं न्यू वेट भी x, हमने लेट कर लिया। अब 56 ओरिजिनल वेट अपॉन न्यू वेट किस रेशियो में चेंज हुआ? 7/6, तो 7/6 यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 56.7 इंटू 6 अपॉन 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 48.6 kg। तो उसका न्यू वेट क्या आ गया? 48.6 kg। इस क्वेश्चन में हमने क्या यूज करा? रेशियो का कौन सा मेथड यूज करा? कंपैरिजन। हमने इसमें रेशियो का क्या किया? कंपैरिजन। ओके, अब हम इसका थोड़ा सा ट्रिकीस्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी। द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ द टू हाउसेस वाज 16:23। वाज मतलब पहले, दो प्राइसेस का, दो हाउसेस के प्राइस का रेशियो क्या था? 16:23।
2 years later, 2 साल के बाद, the price of first has increased by 10% and the second by rupees 477. फर्स्ट हाउस का प्राइस कितना बढ़ गया? 10% बढ़ गया, बाय 10%, मतलब इसमें 10% ऐड करेंगे। अगर 2 होता तो सीधा 10% करते। एंड सेकंड बाय रुपीज 477, द रेशियो ऑफ द प्राइसेस बिकम, प्राइस इंक्रीज होने के बाद उनके रेशियो ए बन के हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो लेट कर लेते हैं ओरिजिनल प्राइस ऑफ हाउस 1 हमारे पास कितना है? 16x, और हाउस 2 का क्या हो जाएगा? 23x। ओके, सो अब 2 years के बाद, 2 years लेटर क्या हुआ? The price of the first has increased by 10%. By 10% means 16x plus 10% of 16x, और सेकंड का कितना इंक्रीज किया? 23x, उसका हमें रुपीज में दिया 477, सो वी विल राइट इट डायरेक्टली। इसकी रेशियो क्या हो जाएगी? 11/20। सो जस्ट वी हैव टू सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। So it will be 16x plus 1.6x upon 23x plus 477 is equals to 11/20. From here, by solving, we will get it as 320x. If I will make any calculation mistake, guys, please do write it in the comment section. 32x with 253x plus 5247. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, we will get 352x minus 253x is equals to 5247, which is 99x is equals to 5247 and x is equals to 53. So हाउस 1 का प्राइस कितना हो गया हमारे पास? 16 into 53 which is rupees 848, एंड हाउस 2 का प्राइस कितना हो गया? 23 into 53 which is rupees 1219. So आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या कवर किया? We just cover the basic introduction to ratio introduction. After that, we see the terms in this we see the most important term, that is antecedent and consequent, first term and second term. उसके बाद हमने देखा कि रेशियो में क्या क्या मैटर करता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड रेशियोज। रेशियो में क्या क्या मैटर करता है? रेशियो में मैटर करता है यूनिट, रेशियो में मैटर करता है ऑर्डर, एंड वी हैव टू कन्वर्ट रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑलवेज। ये 3 चीजें रेशियो में बहुत ज्यादा मैटर करती है। उसके बाद हमने देखा रेशियो का कंपैरिजन का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद हमने देखा इनवर्स रेशियो क्या होती है? इनवर्स रेशियो में हमने देखा डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ये सब क्या होता है। तो उसके बाद हमने देखा कॉन्टिन्यूड रेशियो क्या होता है? जब 2 से ज्यादा नंबर को हम रेशियो में लिखते हैं उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड रेशियो। So these are the topics which we have covered in ratio in today's lecture. So इन टॉपिक्स, और अगर कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो उस पे क्वेश्चंस आपको इस रेशियो के नेक्स्ट लेक्चर पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।